Hello everyone, I am Aarti Chauhan and I welcome you all to my channel Aarti Education World. डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ और वो कॉन्सेप्ट आपकी चाहे स्पोकन इंग्लिश है चाहे रिटन इंग्लिश है, दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। देखते हैं आज मैं कौन सी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने वाली हूँ। वो है यूजेस ऑफ अनटिल और यूज ऑफ अनलेस। यूज ऑफ अनटिल देखेंगे और यूज ऑफ अनलेस देखेंगे इस वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज एक बार और क्लियर कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ना कि उसका ट्रांसलेशन। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बस वीडियो को पूरी देखिए और समझने की कोशिश करिए। और अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, लाइक करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अनटिल, अनटिल का मतलब अगर हम हिंदी मीनिंग निकालें तो हिंदी मीनिंग होता है जब तक, जब तक नहीं। ठीक है, और अगर हम अनलेस का हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो अनलेस का मीनिंग भी जब तक नहीं होता है। मतलब अनलेस को भी हम क्या बोलेंगे, जब तक नहीं। ये भी जब तक नहीं करके आता है और ये भी जब तक नहीं। मतलब जब तक के साथ अगर नहीं आया है सेंटेंस में तो हम अनटिल या अनलेस में से कोई एक यूज करते हैं, लेकिन इनका यूज टोटली डिफरेंट होता है। किस तरीके से होता है वो भी मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए, आप सबसे पहले समझिए कि अनटिल का यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई टाइम लिमिट शो करनी हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए कि अनटिल का यूज करते हैं टाइम लिमिट शो करने के लिए। इसका मतलब होता है अप टू, मतलब उस टाइम तक, मतलब उस टाइम की लिमिट तक। तो जब की टाइम लिमिट शो करनी है, इसके सिनोनियम अगर हम समझे तो अप टू समझिए आप इसका मतलब। और अनलेस, अनलेस कब आता है, जब इसका मतलब होता है एक्सेप्ट इट, मतलब कोई कंडीशन है तो जब हम अनलेस का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जैसे टाइम लिमिट बताने के लिए है, ये अंडर द सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई परिस्थिति है उसको शो करते हैं जब, तो हम क्या किस चीज का यूज करते हैं, अनलेस का यूज करते हैं। डाउट है ना अभी मन में, मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। आप सेंटेंस देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। देखिए किस तरीके से सेंटेंस के तरीके से समझिए। देखिए, एक सेंटेंस है, लेट अस वेट अंटिल दे केम। वेट करते हैं जब तक वो नहीं आते। मतलब तो इसमें हमने अंटिल क्यों लगाया पता है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे, वो टाइम है। मतलब किसी टाइम के अंदर की टाइम, जिस टाइम वो आ जाएंगे तो हम जब तक वेट करेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, जब तक वो नहीं आते तो हम क्या करते हैं, वेट करते हैं। देखिए अनटिल आप समझिए, एक होता है टिल, है ना, एक आपने वर्ड पढ़ा है टिल। टिल का मतलब भी होता है जब तक। ठीक है, टिल का मतलब होता है जब तक। और जो अनटिल है, क्योंकि इसमें क्या लग गया, अन, अन क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव है तो इसमें जब तक के साथ नहीं भी होगा सेंटेंस में। तो आप देखिए हिंदी में अगर इसको निकालेंगे कि जब तक वे नहीं आ जाते, तो इसमें नहीं हाइड होगा या दिखेगा, तो तभी ही हम अनटिल का यूज करेंगे। और एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, ठीक है, या फिर फ्यूचर का है, तो आप प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। ठीक है, अगर टेंस प्रेजेंट है या फ्यूचर है तो आप प्रेजेंट यूज करेंगे, फ्यूचर यूज नहीं करेंगे जब कंडीशन लगी होगी अनटिल वाली या अनलेस वाली। और दूसरा सेंटेंस में आपकी कोई बाध्यता नहीं है, आप किसी तरीके से भी बनाइए। देखिए जैसे अभी मैं बताती हूँ आपको क्लियर होगा। अनटिल आई टेल यू टू स्टॉप कीप गोइंग, जब तक मैं आपको ये ना कहूँ, रुकने के लिए ना कहूँ चलते रहिए, या फिर जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहती चलते रहिए। समझ रहे हो, या तो ये सेंटेंस हो कि जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहती चलते रहिए, तब भी ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, until I tell you। देखो I के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो until I tell you to stop, तो इस तरीके से आया। अगर ये सेंटेंस होता
कि जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहूंगी मतलब फ्यूचर का सेंटेंस, आप चलते रहिए, तो तब भी इसमें इसी तरीके से बनाते हैं। मतलब दोनों वाक्यों की अंग्रेजी की जब तक मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहूंगी या रुकने के लिए नहीं कहती, उन दोनों सेंटेंस को ट्रांसलेट या बनाएंगे हम इसी तरीके से, until I tell you to stop keep going। अगर सेंटेंस होता है आपका पास्ट में, तो पास्ट वाला सेंटेंस पास्ट में बनेगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर है तो बनेगा आपका प्रेजेंट में, और अगर पास्ट वाला है तो पास्ट में बनेगा। जैसे ये कोई भी सेंटेंस है कि वेट करिए, आप मेरा कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, तो आप बना लेंगे कि मेरा इंतजार, जब तक मैं नहीं आऊं मेरा इंतजार करिए, मेरा वेट करिए। तो क्या कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, बनाइए until I come, wait for me। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, जब हमने कंजक्शन पढ़ी थी कि अगर हम until को स्टार्टिंग में लगाते हैं तो दूसरे सेंटेंस से पहले कोमा लगाते हैं, अगर हम until बीच में लगाते हैं तो हमें कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, वेट फॉर मी until I come, तो ये क्या है, ये बनेगा आपका, मतलब पहले इस बीच में कंजक्शन आई तो कोमे की कोई जरूरत नहीं है, पहले कंजक्शन आएगी तो कोमा लगाया। देखिए पहले कंजक्शन है तो कोमा लगाया, लेकिन बीच में आई है तो कोई कोमा नहीं लगाया। अगर मैंने बताया पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट पे ही बनेगा। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, until it got dark, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, वी प्लेड क्रिकेट, या कोई भी गेम, वी प्लेड क्रिकेट, हमने जब तक क्रिकेट खेला जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया। मतलब क्या है, मतलब ये है कि कोई सेंटेंस अगर आपका प्रेजेंट और फ्यूचर का है तो प्रेजेंट में बनेगा, है ना, कंडीशनल सेंटेंस। और दूसरे सेंटेंस की कोई आपको मजबूरी नहीं है, वो जैसा है, कैन लगना है कैन लगाइए, उसमें विल लगना है विल लगाइए, कुछ भी, मतलब जब जो जिसमें until से जुड़ा है जो सेंटेंस, या तो वो प्रेजेंट में बनेगा या पास्ट में बनेगा। लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है जो until से नहीं जुड़ा, उसको आप जैसे है वो उसको आप वैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये तो थे until के सेंटेंसेस। अब देख लीजिए unless के। जैसे ये सेंटेंस है, unless you provide goods I would not pay sorry। जब तक आप मुझे गुड्स प्रोवाइड नहीं करोगे, सामान नहीं दोगे, मैं तुम्हें पे नहीं करूंगी। मतलब ये एक शर्त है। क्या शर्त है, कि जब तक मुझे सामान नहीं दोगे, मैं तुम्हें पे नहीं करूंगी। मतलब इसमें शर्त है, भाई तुम मुझे सामान दो मैं तुम्हें पेमेंट देती हूँ। तो ये क्या है, इसमें हम लगाएंगे unless, इसमें इसीलिए हमने unless लगाया है। वही रूल कि अगर शुरू में आता है तो कोमा लगाएंगे, अगर बीच में आता है तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेंटेंस और देखिए कि आप बीमार हो जाएंगे, अगर जब तक आप खाना नहीं खाएंगे आप बीमार हो जाएंगे। जैसे जब तक आप खाना नहीं रोकेंगे, मतलब कोई एक्सेस में खाना खाता है, यू विल बी सिक, आप बीमार हो जाएंगे, अनलेस यू स्टॉप ईटिंग, जब तक आप खाना खाते रहेंगे, मतलब जब तक आप खाना रोकेंगे नहीं। मतलब कोई एक्सेस में खाना खाता है तो उसके लिए बोल रहे हैं। तो और देखिए कंडीशनल सेंटेंस, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो आप क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाओगे, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप फेल हो जाओगे। मतलब आप समझिए, चाहे गागी वाला सेंटेंस है मतलब फ्यूचर है, चाहे आपका प्रेजेंट है, वो किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस है कि कुछ भी कंडीशन है कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखूंगा जब तक आप मेरे पैसे वापस नहीं लौटाएंगे, तो आप इसको क्या लगा के बनाएंगे, until लगा के बनाएंगे, unless लगा के बनाएंगे। ऑब्वियसली unless लगा के बनाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगी। और एक बात और स्टूडेंट्स,
अगर हमें until और unless का दोनों का भी यूज होता है, कहाँ पे होता है until और unless का यूज? देखिए, अगर हमारे किसी सेंटेंस में एक टाइम लिमिट भी है, ठीक है, टाइम लिमिट भी है और उसमें कोई कंडीशन भी है, तो हम until और unless दोनों का यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, जैसे ये है until and unless you completed या complete your homework, जब तक आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, you cannot play। जब तक आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे, आप खेल नहीं सकते। मतलब एक टाइम ड्यूरेशन भी है, अभी जब तक उसका काम होगा तो एक टाइम में पूरा होगा ना, तो जब, और ये शर्त भी है कि आप काम पूरा नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और टाइम लिमिट भी है। तो इन दोनों को, क्योंकि जब हमें बताना है या अपने इस जो सेंटेंस है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाना है, तो हम until और unless दोनों का यूज़ करते हैं। until पहले आता है और unless बाद में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको until और unless एकदम क्लियर हो गया होगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।